चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में सेट्स जस्ट स्टार्ट किया था हमने। जस्ट थोड़ा सा जो डेफिनिशंस इन्वॉल्व हैं, जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं सेट्स के साथ, वो पढ़ना स्टार्ट किया था हमने। तो सेट की बेसिक डेफिनेशन देखी थी और कुछ सिंपल सेट्स को समझना स्टार्ट किया था हमने। प्रॉपर सबसेट तक बात हो गई है ना। व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट, व्हाट इज अ सबसेट, ये भी बात हो गई है। व्हाट इज अ सुपरसेट, व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब जो सबसेट छोटा हो, बराबर ना हो, छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए सेट के, तब उसे हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। याद है, ये कल की क्लास में बात हो गई थी ये। चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे कुछ ऑपरेशन से। तो सेट्स के आपस में कुछ ऑपरेशंस किए जा सकते हैं बेटा। उन ऑपरेशंस को सीखेंगे। सबसे पहले उन ऑपरेशंस को कुछ नाम देंगे। तो नाम है उन ऑपरेशंस के। तो ऑपरेशंस के नाम है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तीन ऑपरेशंस की बात करेंगे हम। यूनियन करना दो सेट्स का, इंटरसेक्शन करना दो सेट्स का, एंड डिफरेंस लेना दो सेट्स का, सबट्रैक्ट करना एक सेट को दूसरे सेट से। तो सबसे पहले यूनियन। यूनियन और एडिशन में थोड़ा अंतर है बेटा। एडिशन नंबर्स के बीच में होता है, यूनियन सेट्स के बीच में होगा। और सेट इज नॉट जस्ट अ नंबर, सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना। वो ऑब्जेक्ट नंबर भी होंगे बहुत बार। मैथ्स में जब हम पढ़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, नंबर्स। बट सेट इज नॉट जस्ट अ सिंगल नंबर, सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहां कलेक्शन ऑफ नंबर्स होगा। तो यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल यू सिंबल से। तो इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है, और उनका यूनियन मुझे करवाना है। यूनियन करवाने का मतलब है एक नया सेट बनेगा। ए यूनियन बी एक नया सेट बनेगा, और उस सेट में ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए एंड बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। ए यूनियन बी इज अ सेट of x such that x belongs to A or x belongs to B. x belongs to A or x belongs to B. A में भी हो सकता है, B में भी हो सकता है। मतलब A और B दोनों के एलिमेंट्स को मिला के जो नया सेट बनेगा वो सेट होगा A यूनियन B। इसको हम एक डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझेंगे बेटा, और इस डायग्राम की टेक्निक का नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। इससे पहले कभी सुना आपने वेन डायग्राम के बारे में? वेन डायग्राम सुना है बेटा कभी? कभी नहीं सुना मैथ्स में वेन डायग्राम? कोर्स में था वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम एक तरीका होता है फोटो में सेट्स को दिखाने का। जैसे ग्राफ भी एक तरीका होता है, इक्वेशन को फोटो में दिखाने का एक तरीका होता है ना ग्राफ। ग्राफ से हम क्या करते हैं, किसी इक्वेशन को फोटो में शो करते हैं। तो वेन डायग्राम ये एक तरीका है सेट्स को फोटो में दिखाने का। कैसे हम सेट्स को फोटो में दिखाएंगे जरा समझेंगे। इमेजिन करिए ये वाले सर्कल के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये वाले सर्कल के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए, वेल डिफाइंड एंड
डिस्टिंग्विश्ड। कल बात की थी इसके बारे में हमने। ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। ये रेड कलर से मैंने ड्रॉ कर दिए सेट ए के एलिमेंट्स। वहीं सेट बी में, ये वाला सेट बी है, सेट बी में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, होंगे नहीं होंगे? सेट बी में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किए सेट बी के एलिमेंट्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए के कुछ एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हो और सेट बी के कुछ एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हो। मतलब कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं उनके, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम देखें अगर आप, जो मैंने ड्रॉ किया है, अगर काउंट करें आप तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं सेट बी में। बट कुछ एलिमेंट, ये 3 वाले रेड और ये 2 ब्लू, ये सेट ए में भी प्रेजेंट है एंड सेट बी में भी प्रेजेंट है ना? दिख रहा है बेटा? इनके यूनियन से जो सेट बनेगा वो एक्चुअली दिख रहा है हमको, वो एक्चुअली ये पूरा सेट है, एक्चुअली वो दिख ही रहा है हमको। दिख रहा है ना वो सेट? ये अलग सेट था, ये अलग सेट था, बट उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हो सकते हैं। हो सकते हैं दो सेट्स में कुछ एलिमेंट कॉमन। तो ए यूनियन बी का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो और बी के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट, दोनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट। तो x such that x belongs to A और x belongs to B, ये हो जाएगा A यूनियन B। वहीं इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है, उसको उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटरसेक्शन को? उल्टे यू से। इंटरसेक्शन सीधे यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन। उल्टे यू से किसको? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब वही होता है, यूनियन का उल्टा है इंटरसेक्शन। क्या मतलब? जैसे ये मेरे एलिमेंट्स थे इस सेट में, ए सेट में, और बी सेट में ये एलिमेंट है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये वाला सेट। ये सेट कौन सा सेट है? ये उन एलिमेंट्स का सेट है जो ए में भी प्रेजेंट है एंड बी में भी प्रेजेंट है, मतलब कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू। मतलब सिंपल भाषा में अगर बोले हम तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन के ऑपरेशन से, ए इंटरसेक्शन बी। वहीं यूनियन से किसको रिप्रेजेंट किया था हमने? यूनियन से किसको रिप्रेजेंट किया था बेटा? यूनियन, ये पूरा यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी है बेटा। देख रहे हैं क्या? तो ये था सेट ए, ये था सेट बी, ये अकेला सेट ए था, ये रीजन अकेला सेट बी था। ए यूनियन बी, ये पूरा रीजन हो जाएगा। पूरे रीजन में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सब मिलके हो जाएंगे ए यूनियन बी सेट। वहीं इंटरसेक्शन सेट, ये दिख रहा है येलो कलर से, इंटरसेक्शन सेट ये वाला सेट हो जाएगा जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। समझे क्या?
अगला है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी, माइनस दो सेट का माइनस करना और नंबर्स का माइनस करने में अंतर है बेटा। ए माइनस बी का मतलब जरा समझते हैं फिर से इस डायग्राम से। तो इमेजिन करिए ये मेरा ए सेट है, ये मेरा ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये बी सेट के एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट कॉमन है इनमें, बिल्कुल कॉमन है ना। ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये वाला रीजन, वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन। ये पूरा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन। अब मैं बात करूंगा ए माइनस बी और बी माइनस ए। पहले सेट का नाम ए है बेटा, दूसरे सेट का नाम बी है। ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट बी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी? ए माइनस बी का मतलब होता है सेट ए में से उन एलिमेंट्स को हटा दीजिए जो सेट बी में प्रेजेंट है। सेट ए से उन एलिमेंट्स को हटा दीजिए जो सेट बी में प्रेजेंट है। ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। क्या आप बता सकते हैं किस रीजन की बात हो रही है इस वेन डायग्राम में? इस वेन डायग्राम में बता सकते हैं बेटा किस रीजन की बात हो रही है? ए सेट में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो बी में भी प्रेजेंट है। तो एक्चुअली अगर आप थोड़ा ध्यान से इमेजिन करें तो ये वाले रीजन की बात हो रही है। ये वाले रीजन, ये वाला रीजन क्या है बेटा, ए माइनस बी। ये वाला रीजन ए माइनस बी है। वहीं बी माइनस ए का मतलब कुछ अलग होगा ना। बी माइनस ए मतलब सेट बी में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो जो सेट ए के उसमें प्रेजेंट है। तो ये एलिमेंट सेट ए के बी में प्रेजेंट है, तो ये का इसका मतलब होगा बी माइनस ए। प्लीज ध्यान से समझेंगे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये लगता आसान है पहले पहले, बट जब इसका एप्लीकेशन पे उतरते हैं बाद में पीएनसी वगैरह में, तब हालत खराब होती है। तो अभी से अगर आप अच्छे से सीखेंगे इसको तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसे सीरियसली इसको सीखिए। अभी आसान लगेगा धीरे धीरे आपको, बट डिफिकल्टी इंक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे। तो ए यूनियन बी को पढ़ने का दूसरा तरीका है ए और बी। ए इंटरसेक्शन बी को क्या है दूसरा तरीका उसको पढ़ने का, ए एंड बी। सेट ए में भी होना चाहिए एंड सेट बी में भी होना चाहिए। थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। ए माइनस बी का मतलब होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, ए माइनस बी का मतलब होगा, अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करूं ए माइनस बी को, ओनली ए माइनस बी को कैसे इमेजिन कर सकता हूं मैं, ओनली ए ना। वहीं ए बी माइनस ए, ओनली बी माइनस ए को कैसे पढ़ सकता हूं, ओनली बी। समझ रहे हैं क्या? ए यूनियन बी कैसे पढ़ सकता हूं, ए नहीं ना, ए और बी। इंग्लिश वाला और, इंग्लिश वाला और अलग होता है हिंदी वाले और से। हिंदी में जो और होता है इंग्लिश में एंड बोलते हैं उसको। ए यूनियन बी इज व्हाट बेटा, ए और बी। ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, ए एंड बी। सेट ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए एंड सेट बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। ए माइनस बी ओनली ए, बी माइनस ए ओनली बी। नोट करेंगे, इनको ध्यान में रखेंगे। ए यूनियन बी इज ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ए एंड बी। वहीं ए माइनस बी इज ओनली ए एंड बी माइनस ए इज ओनली बी।
ओनली बी में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। तो अगले कुछ टर्म्स हैं सेट से रिलेटेड। इस जॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट डिसजॉइंट सेट का मतलब पता होना चाहिए आपको। डिसजॉइंट, ऐसे सेट जो जॉइंट नहीं है। तो कैसे दिखेंगे वो मुझे वेन डायग्राम में, मतलब एक ये दिखेगा तो दूसरा ये दिखेगा, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, डिसजॉइंट, जॉइंट नहीं है। तो ए सेट है, बी सेट है, तो डिसजॉइंट सेट उन्हें बोलते हैं सच दैट उनका इंटरसेक्शन क्या है बेटा, जीरो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, पाई। नल सेट, जीरो और पाई में अंतर है ना बेटा, जीरो एक नंबर है, जीरो एक नंबर है, पाई, पाई पाई क्या है, नल सेट, दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट आए, मतलब कोई कॉमन नहीं है उनमें, तब उनको क्या बोलते हैं हम, तब क्या बोलते हैं उनको, तब क्या बोलते हैं उनको, डिसजॉइंट सेट। अगला कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब समझते हैं। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एक और टर्म, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब समझते हैं, जैसे सारे नंबर्स का सेट, सारे नंबर्स उसमें इंक्लूड हो, तो उसे बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को ना बेटा ऐसे ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया तो मैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बाकी गोलों से मैं इंडिविजुअल सेट्स को रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये मेरा है यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। तो अगर ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट ए है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा हर सेट, जो भी सेट इन्वॉल्व होगा सवाल में यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। तो ये कोई सेट है बेटा ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश का मतलब होता है ये वाला रीजन। ए कॉम्प्लीमेंट या ए नॉट या ए डैश का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। ए के ऊपर सी लिख देते हैं या ए के ऊपर डैश लिख देते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको हम, क्या पढ़ेंगे इसको, ए कॉम्प्लीमेंट। अगला सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको डिफाइन किया जाता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मुझे अभी वेन डायग्राम में बना के दिखाइए, ये जो बोलना चाह रहा है मार्क करके दिखाइए। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए और सेट बी, मुझे ये बना के दिखाइए, मार्क करके दिखाइए डायग्राम में, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मार्क करके दिखाइए। समझ रहे हैं क्या करने को बोल रहा हूं, गोला बनाया, पहला सेट ए, दूसरा सेट बी, और मुझे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, हाँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मार्क करके दिखाइए उसमें, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मार्क करके दिखाइए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए,
दोनों मिला के हो गए ना, फिर मतलब कौन सा छूटा, केवल इंटरसेक्शन वाला छूटा ना। हाँ अच्छा, इसमें बने हैं क्या डायग्राम? बने हुए हैं क्या? अरे बने तो हैं ये सब, फालतू में मैं क्यों बना रहा हूँ, बने हुए हैं सब। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डिसजॉइंट सेट। ये ए सेट है अगर ये, तो ये येलो वाला रीजन क्या हो गया बेटा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और ये ए और बी सेट हैं, तो ब्लू वाला रीजन क्या है बेटा? इंटरसेक्शन। ये लेफ्ट वाला येलो रीजन ए माइनस बी, राइट वाला येलो रीजन बी माइनस ए, और इनका यूनियन दोनों रीजन मिला के। हुआ नहीं हुआ? समझे? चलिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बेटा, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। वापस आते हैं एक बार इस पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, ध्यान से सीखेंगे। मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज एन ए। एन ए का मतलब क्या है? एन ए का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसे कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है या पावर ऑफ द सेट भी बोला जाता है, कल पढ़ा था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज एन ए। एन बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, अगर आप ये डायग्राम समझ पाए तो आपको सीधे फॉर्मूला नजर भी आ जाएगा। मैं निकालने जा रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस माइनस कॉमन वाले एलिमेंट्स के रीजन को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे बेटा इस एग्जांपल में, हाँ ए सेक्शन, जैसे यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थे। और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने बनाए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 3 है? 3 है क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी? सॉरी 16 है क्या? क्या सिंपली इन दोनों नंबर्स का एडिशन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालेंगे बेटा, तो अगर आपने ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिया, उसमें बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड किया, एन ए था 9, एन बी था 7, तो क्या ए यूनियन बी में 9 + 7 एलिमेंट्स हैं? नहीं, क्योंकि जब आपने ऐसा किया, एन ए और एन बी को ऐड किया, तो आपने कॉमन एलिमेंट्स को 2 बार काउंट कर लिया, डबल काउंट कर लिया। ये यहाँ 5 एलिमेंट कॉमन है, तो आपने 2 बार काउंट कर लिया कॉमन एलिमेंट्स को, 2 बार काउंट कर लिया कॉमन एलिमेंट्स को, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बार कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए उनके नंबर को। तो माइनस, माइनस व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस एग्जांपल में भी लगाऊं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यहां क्या था बेटा? 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी वर 7 एंड नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स वर 5। तो 9 + 7 - 5 अगर करूं, तो 9 + 7 इज 16, 16 - 5 इज 11। काउंट करिए, 11 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
क्या? अरे बी में 7 नहीं है, सॉरी, और इसमें 9 भी नहीं है, ए में ज्यादा है ना। ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स हैं। हाँ, और बी में 7 नहीं है। बी में कितने एलिमेंट्स है बेटा? बी में काउंट करिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी में 10 एलिमेंट्स है बेटा, बी में 10 एलिमेंट्स हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन जो है वो कितने हैं? 5 ना, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं यहां देखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अगर मैं निकालना चाहूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 11, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वर 10। तो क्या 11 + 10 से आ जाएगा? नहीं, माइनस करने पड़ेगा मुझे एक बार नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो एक बार उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब मुझे कितना मिलेगा बेटा? 21 - 5 इज 60। 21 - 5 इज 60। देखिए अब 16 है क्या? काउंट करिए, 16 है क्या? 16 है क्या? काउंट करिए, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेवलप किया बेटा हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कैन बी रिटन इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? ये बातें हो गई थी, तो आगे बढ़े। तो जैसे सेट्स का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, मैथ से रिलेटेड सेट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नंबर्स, नंबर्स हमारी ऑब्जेक्ट्स इस बार नंबर्स हैं। तो आपने अलग अलग टाइप के नंबर पढ़े हैं बेटा बचपन से, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, पढ़े ना ये। तो अगर मैं नंबर्स का सेट बनाऊं, नंबर्स का सेट बनाऊं, तो एक टाइप के नंबर्स होते हैं जो रैशनल होते हैं और दूसरे टाइप के इरैशनल। अगर आप ध्यान से सोचें, एनी नंबर विच इज रैशनल इज नॉट इरैशनल एंड एनी नंबर विच इज इरैशनल इज नॉट रैशनल। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं? तो रैशनल और इरैशनल नंबर्स एक्चुअली कैसे सेट्स होंगे बेटा? डिसजॉइंट। कैसे सेट्स होंगे वो? डिसजॉइंट सेट होंगे। तो ये येलो कलर से रैशनल नंबर का सेट दिखाया गया है और ये पिंक कलर से इरैशनल नंबर्स का सेट दिखाया गया है। बट रैशनल नंबर्स के कुछ सबसेट्स होते हैं, जैसे इंटीजर्स उसका एक सबसेट है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ये बात समझते हैं? तो ये ब्लू कलर से इंटीजर्स दिखाए गए हैं, येलो से जो रैशनल नंबर दिखाए हैं उसका सुपरसेट है और फ्यू इंटीजर्स उसके सबसेट हैं। बट खुद इंटीजर के भी सबसेट होते हैं, जैसे होल नंबर्स। होल नंबर जानते हैं बेटा? 0 1 2 3 4 इंक्लूडिंग 0, ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 मिला के बनाते हैं होल नंबर्स। वहीं नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता, बाकी सब होते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचो, नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। डायग्राम समझ में आ रहा है बेटा? सेट्स का डायग्राम समझ में आ रहा है? नंबर से रिलेटेड हमने बात की है यहाँ। ये रियल नंबर का सेट है, सारे रियल नंबर आ गए। बट बट अभी आप कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप जानते नहीं है, अभी तक पढ़े नहीं है आपने। उन नंबर्स को बोलते हैं
complex numbers. Actually, all the numbers are complex numbers, including real numbers. But imaginary numbers, जिनका जो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये सुना है आपने अभी तक? हम पढ़ेंगे बाद में, पूरा हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो एक्चुअली अगर आप पूरा रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट माने नंबर्स का, रियल नंबर्स नहीं, सारे नंबर्स, रियल नंबर्स तो केवल ये और ये रियल नंबर्स हैं, बट इनके अलावा जो नंबर्स बचे हैं, दोज नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं उन्हें? मतलब ये लाइट ब्लू वाला रीजन, जो नंबर इस लाइट ब्लू वाले रीजन में है, दोज आर व्हाट? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स जैसे रूट ऑफ -1 या फिर रूट ऑफ -8 या फिर रूट ऑफ -π या ऐसे कोई और नंबर, दोज नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट बेटा? इमेजिनरी नंबर। और एक्चुअली ये सारा सेट को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है, रियल प्लस इमेजिनरी। रियल प्लस इमेजिनरी मिला के क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, या केवल नंबर्स भी बोल सकते हैं। जरा समझिए ध्यान से सारे नंबर्स का खेल। अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े बेटा, इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़े हैं ना अभी तक, बट पढ़ेंगे आगे। पूरा पूरा चैप्टर है हमारा, एक चैप्टर है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे, बड़ा सा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे। बट सेट्स में अगर बात करें तो ये रेक्टेंगल सारे नंबर्स के सेट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से ये पिंक वाला इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये येलो वाला रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों मिला के रियल नंबर्स हो गए ना। रियल नंबर्स कैन बी रैशनल और इरैशनल। लेकिन जो बचा हुआ रीजन है वो क्या है बेटा? इमेजिनरी। दे आर इमेजिनरी। ये समझ रहे हैं क्या? एक तरीके से आप इमेजिनरी नंबर्स को रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। जो नंबर रियल नहीं है वो क्या होगा? इमेजिनरी। समझ रहे हैं? पढ़ो आगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव करने जा रहे हैं बेटा, डायग्राम को देखेंगे ध्यान से। इस बार कितने सेट्स इन्वॉल्व हैं? 3। अभी थोड़ी देर पहले 2 सेट्स के बारे में बात की थी हमने, सेट ए सेट बी। तो मैं इंटरेस्टेड था नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने में। क्या आया था फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आया था बेटा ये। अब मैं इंटरेस्टेड हूं 3 सेट के यूनियन के नंबर निकालने में, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी। कुछ कॉमन वगैरह भी हैं उनमें, हो सकते हैं बिल्कुल। तो मैं फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान से सीखेंगे बेटा, अगर केवल रट्टा मार के बैठ जाएंगे तो ये भूल जाएंगे पक्का। अगर समझ के याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, इसलिए पूरा समझा रहा हूं, वरना केवल फॉर्मूला लिखा के आगे बढ़ जाता। ध्यान से समझेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना चाहता हूं मैं। क्या वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी होगा? ये तभी होता जब ये तीनों डिसजॉइंट होते हैं, पर डिसजॉइंट होना जरूरी नहीं है उनका। ठीक हो गया? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी,
अगर मैं करूं ए एलिमेंट्स में जितने हैं, ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, उसका नंबर मैंने बी वालों के साथ ऐड किया, उसका सी वालों के साथ ऐड किया, तो अगर आप ध्यान से देखें ए वालों के नंबर के साथ बी वालों का नंबर आपने ऐड किया, तो ये रीजन 2 बार काउंट कर लिया आपने। किनको 2 बार काउंट कर लिया आपने? ए इंटरसेक्शन बी वालों को, याद है पिछला? तो 2 बार काउंट कर लिया आपने ए इंटरसेक्शन बी वालों को, तो एक बार घटा देते हैं, तो एक बार घटा दूं मतलब माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। फिर जब आपने बी और सी के नंबर्स को ऐड किया, बी और सी के नंबर्स को ऐड किया, तो आपने बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को डबल ऐड कर दिया, 2 बार ऐड कर दिया। जब बी के एलिमेंट्स के नंबर को सी के एलिमेंट के नंबर से ऐड किया, तो उनको भी माइनस कर देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। एंड जब ए और सी के नंबर्स को आपने ऐड किया, तो आपने इनको 2 बार काउंट कर लिया, इनको 2 बार काउंट कर लिया, ए इंटरसेक्शन सी को भी 2 बार काउंट कर लिया, तो इसलिए एक बार उसको भी सबट्रैक्ट कर देता हूं, एक बार उसको भी सबट्रैक्ट कर देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने ये किया, ये किया, अब आप देखिए ट्रिपल इंटरसेक्शन वाले रीजन। जब आप A के एलिमेंट्स को देख रहे थे, तो उसमें ये भी इन्वॉल्व था, बी के एलिमेंट्स में भी ये इन्वॉल्व था, सी के एलिमेंट्स में भी ये इन्वॉल्व था। तो ए में भी ट्रिपल इंटरसेक्शन इन्वॉल्व था, बी में भी था, सी में भी था। और मजे की बात, ए इंटरसेक्शन बी में भी था, ए इंटरसेक्शन बी में भी था ट्रिपल इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी में भी था ट्रिपल इंटरसेक्शन, और ए इंटरसेक्शन सी में भी था ट्रिपल इंटरसेक्शन। तो ट्रिपल इंटरसेक्शन इन सब में इन्वॉल्व है एक एक बार। अब आपने जब इन तीनों को आपस में ऐड किया, तो ट्रिपल इंटरसेक्शंस को भी 3 बार ऐड किया आपस में आपने, और जब इन तीनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो ट्रिपल इंटरसेक्शन को 3 बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ध्यान से देखिए, तो आपने ट्रिपल इंटरसेक्शंस को 3 बार ऐड किया और ट्रिपल इंटरसेक्शन को 3 बार हटा भी दिया, तो आपको एक बार ट्रिपल इंटरसेक्शन को ऐड करना पड़ेगा। ज्यादा हो गया? इमेजिन नहीं हो पा रहा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection। प्लस क्यों करना पड़ा लास्ट में, समझ रहे हैं? क्योंकि आपने ट्रिपल इंटरसेक्शन 3 बार ऐड किया, तो 3 बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 3 बार लाए आप ट्रिपल इंटरसेक्शन को, पर 3 बार हटा भी दिया आपने ट्रिपल इंटरसेक्शन को। समझ रहे हैं क्या? समझे क्या? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत रट्टा मार के याद रखना है। पहले 2 सेट्स का यूनियन का फॉर्मूला देखा था, क्या आया था बेटा वो बताइए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वो देखना इजी था, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल है उससे। और ट्रिपल इंटरसेक्शन
number of elements in A union B union C will be equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C. ट्रिपल इंटरसेक्शन को आखिरी में एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा आपको लग रहा होगा ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा मैथमेटिक्स का। पूरा पूरा का पूरा जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इस कंसेप्ट के एक जगह नहीं मल्टीपल जगह यूज होते हैं। सेट्स ऐसा चैप्टर है, हम क्यों पढ़ रहे हैं सेट्स को शुरुआत में बेटा, क्योंकि सेट्स ऐसा चैप्टर ऐसी नॉलेज है जो एक जगह नहीं बहुत जगह यूज होती है। उनको हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ऐसी चीज़ों को शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो बहुत जगह यूज होने वाली है। तो सेट्स भी एक ऐसी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर जगह यूज होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ सिंपल सी बातें हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। भाई a माइनस बी का मतलब था ओनली a, b माइनस ए का मतलब था ओनली b। ऑब्वियसली ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होंगे कि भाई सेट a है सेट b है, तो ये वाला रीजन हो गया ना a माइनस बी, और ये वाला एलिमेंट्स हो गए b माइनस ए। ऑब्वियसली ये दोनों सेट अलग अलग सेट हैं, बराबर सेट नहीं है, तो a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होते हैं सेट्स की लैंग्वेज। द सेट a माइनस बी b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर डिसजॉइंट सेट्स। दिख रहे हैं आपको, ये वाला सेट a माइनस बी सेट, ये वाला सेट b माइनस ए सेट, और ये बीच वाला रीजन ये क्या है a इंटरसेक्शन b। अगर आप ध्यान से देखें a माइनस बी a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, ये तीनों सेट एक्चुअली कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट। उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है ना कुछ भी कॉमन। a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a। क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a। अगर ये केवल ऐसे बनाया होता, ये लाइन नहीं खींची होती, तब मैं उसको पढ़ता प्रॉपर सबसेट। अभी क्या पढ़ूंगा, सबसेट। क्या पढ़ूंगा इसको, सबसेट। a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। अगर b नल सेट है तो फिर a माइनस बी ए के बराबर भी हो सकता है ना, क्या बात समझ रहे, ये इक्वालिटी का मतलब समझ रहे हैं ना। इक्वालिटी क्यों लिखी जा रही है यहाँ, क्योंकि हो सकता है a माइनस बी पूरा का पूरा सेट a के ही बराबर हो। ऐसा कब पॉसिबल है बेटा, जब b नल सेट हो, इसलिए वो इक्वालिटी लिखी है बेटा, समझ रहे हैं। b माइनस ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ b। b माइनस ए b का सबसेट है बेटा, है ना। बढ़ो आगे। a माइनस फाइव, किसी भी सेट में से आप नल सेट को हटाएंगे a ही बचेगा, एंड a में से पूरे a को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5। सिंपल सी बात है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज अ नल सेट। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट वो सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, नल सेट। और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर दें तो सारा ही सेट आ जाएगा, पूरा ही यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज द नल सेट। भाई जो ए में प्रेजेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं होगा एलिमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, नल सेट। ये सारी बातें समझ में आई। हाँ और बातें लिखी हुई है। ए यूनियन ए विल बी ए इंटरसेक्शन ए विल ऑल्सो बी ए। सिंपल सी बात है, ए यूनियन फाइव इज ए इंटरसेक्शन फाइव इज फाइव।
ए यूनियन यू इज यू, ए इंटरसेक्शन यू इज ए। सारी बातें सिंपल सी बातें हैं, आप वेन डायग्राम बनाइए आपको सारी बातें दिख जाएंगी। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात होगी, बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होगी। ये भी सिंपल है, इंपॉर्टेंट है ये आखिरी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विल अगेन बी ए। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब बचे हुए एलिमेंट्स उनका भी कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो वापस ए मिल जाएगा मुझे। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विल बी ए सेट अगेन। तो ये वाला थियरम इसको बोलते हैं बेटा डी मॉर्गन्स थियरम। क्या बोलते हैं इसे? डी मॉर्गन्स थियरम। ध्यान से देखेंगे डी मॉर्गन्स थियरम। डी मॉर्गन्स थियरम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलता है। इमेजिन करिए ये यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे दो सेट हैं ए एंड बी। ये मेरे दो सेट हैं ए एंड बी, ठीक हो गया। ए यूनियन बी ये रीजन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ना। ये वाला रीजन क्या है बेटा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो डिमॉर्गन्स बोलता है, डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे भाई? फिर से वेन डायग्राम देखिए, फिर से वेन डायग्राम देखिए। ये ए सेट था और ये बी सेट था। ए कॉम्प्लीमेंट सेट समझ में आ रहा है आपको? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा जो सारे प्रेजेंट हैं दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। मैं मार्क करूं अगर ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ अलग कलर से, येलो कलर से, ये येलो कलर से मैंने क्या मार्क किया बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट। फिर एक दूसरे कलर से, पिंक कलर से मैं बी कॉम्प्लीमेंट को मार्क कर रहा हूं बेटा। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में जो इंक्लूडेड नहीं है। तो बी में जो इंक्लूडेड नहीं है अगर उनको मार्क करना शुरू करूं, हो गए बेटा जो बी में नहीं है। देख रहे क्या? और अगर आप ध्यान से येलो और पिंक दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो कौन सा रीजन है? येलो और पिंक का इंटरसेक्शन देखेंगे तो ए यूनियन बी के बाहर का जो भी रीजन है वही है। देखिए येलो कलर को, देखिए पिंक कलर को। येलो और पिंक का जो इंटरसेक्शन है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो वो ये वाला रीजन है। एक्चुअली यही रीजन था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको याद कैसे रखते हैं? डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलता है अगर दो सेट के यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट है और मैं कॉम्प्लीमेंट को दोनों सेट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, दोनों सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं कॉम्प्लीमेंट को, तो ए के साथ भी कॉम्प्लीमेंट लाना चाहता हूं, बी के साथ भी कॉम्प्लीमेंट लाना चाहता हूं। बट ऐसा करने में ये यूनियन साइन किस में बदल जाएगा? इंटरसेक्शन। और इसी का उल्टा डिमॉर्गन्स थ्योरम, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। इस बार यूनियन किस में बदल गया? कॉम्प्लीमेंट। इस बार कॉम्प्लीमेंट बदल गया यूनियन। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम एक सिंपल सी बात बोलता है बेटा कि अगर कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रैकेट के अंदर, कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रैकेट के अंदर, तो यूनियन था अगर ब्रैकेट के अंदर तो वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और इंटरसेक्शन था तो वो यूनियन में बदल जाएगा। लिखेंगे प्लीज, लिखेंगे। डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है इस बात को लिखेंगे। केवल रट्टा मारने वाली चीज नहीं बेटा, समझने वाली चीज है ऐसा क्यों हो रहा है। डिमॉर्गन थ्योरम बोलता है if we distribute whole complement, if we distribute whole complement, if we distribute whole complement
if we distribute whole complement on individual sets inside the bracket, if we distribute whole complement on individual sets inside the bracket, if we distribute whole complement on individual sets inside the bracket, if we distribute whole complement, if we distribute whole complement inside the set, क्या बोला, on individual sets inside the bracket, then union becomes intersection and intersection becomes union. Then union become intersection and intersection become union. Then union becomes intersection and intersection becomes union. ये बात क्लियर है बेटा? बाद में यूज करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम, अभी फिलहाल यूज नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इसकी तब यूज करेंगे। बढ़ो आगे, चलिए सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे बेटा। सिंपल प्रॉब्लम से शुरुआत में, इतनी सिंपल की एग्जाम में नहीं पूछी जाती इतनी। बताइए, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स whose cube is odd. Write the set of all positive integers whose cube is odd. रोस्टर फॉर्म में लिखिए जरा, बताएंगे मुझे रोस्टर फॉर्म में। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स whose cube is also odd. 1, 3, 5, 7, 9, actually all odd numbers, all odd positive integers. इनके क्यूब्स भी क्या होंगे? ऑड ही होंगे। मतलब मैंने बोला होता सेट ए इज सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, एक सेट ये बोलता, और सेट बी बोलता ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स whose क्यूब आर ऑल्सो ऑड। तो एक्चुअली ये दोनों सेट सेम है, सेम है, अलग अलग हैं दोनों सेट? अलग अलग हैं या सेम सेट हैं? सेम सेट हैं। ये दोनों सेट के हर इंडिविजुअल एलिमेंट सेम है, विच आर ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर ये क्या बोलते हैं इसे, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है ना ये। फिर दूसरा फॉर्म क्या है? हाँ क्या क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम स्टेटमेंट देंगे। तो A is the set such that X, A is the set of X such that X is a odd positive integer. ये क्या हो गया बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट, राइट दी सेट, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को बोल रहा है। रोस्टर फॉर्म में दे रखा है बेटा और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को बोल रहा है। तो A इज द सेट ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें, ये अगर 1 है तो ये 2, ये 2 तो ये 3, ये 3 तो ये 4, मतलब न्यूमरेटर में जो नंबर है डिनोमिनेटर में उसका +1 नंबर है। A is the set of x upon x plus 1 such that x belongs to x is positive integer less than 8, लेस देन 8 बोलता है, लेस देन इक्वल टू 7 बोलता है, एक ही बात होती है। हो क्या रहा है जरा देखिए, यहां सारे एलिमेंट आगे नहीं आ गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग?
अब वो भी लिख सकते हैं, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं हम इसको लिखते हैं x अपॉन x प्लस 1 सच दैट x इज लेस देन, हाँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7 या लेस देन 8 भी लिख, दोनों एक ही बात है ना, समझे क्या? नाम क्या है इस तरीके का जब स्टेटमेंट लिखते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म, और जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट, राइट द सेट x belonging to x is a positive integer and x square is less than 30 in the roster form। तो ऐसे कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 30 होता है? शुरुआत करें, 1 का स्क्वायर लेस देन 30 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बस। कैसे बड़े नंबर इंक्लूड कर सकता हूं अपने सेट में? 6 का स्क्वायर 30 से छोटा नहीं होता ना बेटा, 6 का स्क्वायर 30 से छोटा नहीं होता, फिर और बड़े नंबर्स को तो और नहीं कर सकता। तो कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में बेटा? 5, टोटल 5 एलिमेंट है। नेक्स्ट, राइट द सेट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। जरा ध्यान से देखेंगे क्या है इस सेट की खासियत। 0 से शुरुआत हो रही है, फिर 1, फिर 4, 9, 16। क्या खासियत है इन नंबर्स की? स्क्वायर है नेचुरल नंबर्स के, होल नंबर्स के। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो सेट ए विल बी अ सेट ऑफ एक्स स्क्वायर such that x belongs to whole number। समझे क्या? या पूरी लैंग्वेज भी लिख सकता था x belongs to whole number, मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया? x सिंबल होल नंबर। अंडरस्टूड है? आगे ना सारे एलिमेंट उसके आए नहीं आए, होल नंबर 0 से शुरू होंगे, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग set are finite and which are infinite। पहला है, लैंग्वेज पढ़िए बेटा, लैंग्वेज पढ़ना सीखिए। A is the set of x such that x belongs to natural number and x square minus 3x plus 2 equal to 0। हाँ भाई, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सॉल्व हो रही है? क्या उसके रूट्स आ रहे हैं? साफ साफ दिख रहे हैं आपको रूट्स? ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा -2 -1 में, तो रूट्स होंगे +2 एंड +1। तो x इक्वल टू +2 +1 एंड +2। एक्चुअली ये x है, x इन्हीं दो के बराबर हो सकता है। तो बोल रहा है a इज द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड सेटिस्फाइज दिस। तो यही हो गया ना मेरा सेट ए, यही तो हो गया सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट, दोनों नेचुरल नंबर हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, B is the set of x such that x belongs to natural number and x square equal to 9। ये क्या क्या रूट्स है बेटा? +3 एंड -3। क्या दोनों मेरे सेट में इंक्लूड होंगे? नहीं, क्योंकि उसने बोला x should belong to natural number। अकेले इस इक्वेशन के सोल्यूशन होते x इक्वल टू +3 एंड x इक्वल टू -3, और उसमें से ये वाला क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो बी सेट बताइए बेटा, बी सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1, केवल सिंगलटन एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, केवल एक एलिमेंट है। नेक्स्ट, सी इज x such that x belongs to natural number and x is even। हाँ बेटा, इनको अगर मैं लिखना चाहूं रोस्टर फॉर्म में, क्या ये फाइनाइट सेट है? नहीं, n belongs to natural number and x is even, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 चलता जाएगा ये तो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट।
दिस इज द इनफाइनाइट सेट। वहीं T is a set of x such that x belongs to natural number and this is equal to this। यहां से तो केवल एक ही है, x is equal to 2/3। क्या x 2/3 एक नेचुरल नंबर है? 2/3 एक नेचुरल नंबर है? अरे 3/2 भी एक नेचुरल नंबर है क्या? 3/2 एक नेचुरल नंबर है क्या? है? अरे 3/2 एक नेचुरल नंबर है क्या? अरे 3/2 होता है 1.5 डेसिमल में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या 1.5 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया। बेचारा डी कैसा सेट है? नल। नल हो गया ना कि कोई भी एक्स उसकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो ये हो गया नल सेट। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स? बताइए, इजी है बेटा, जल्दी बताइए। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, किया ही नहीं जा सकता भाई, रिमाइंडर तो बचेगा ही 1। तो ये नल सेट है या नहीं है? नेक्स्ट, x such that x is greater than 3 less than 4 where x belongs to natural number। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा हो, नॉट इंक्लूडिंग 3 एंड नॉट इंक्लूडिंग 4? तो ये सेट भी क्या है बेटा? नल सेट। नेक्स्ट, x belongs to x square is equal to 25 and x is an odd integer। x is an odd integer। तो x के कितने रूट्स हैं यहां? +5 एंड -5। तो क्या x ऑड इंटीजर हो सकता है? हाँ, दोनों ही ऑड इंटीजर्स हैं। तो मेरे थर्ड सेट इज नॉट अ नल सेट। मुझे नल सेट बताने थे। x such that x square minus 2 equal to 0। x square minus 2 equal to 0। तो x के क्या क्या सोल्यूशन आ गए? +-√2। दोनों ही रैशनल नंबर थे एंड x इज रैशनल, बट x रैशनल हो नहीं सकता क्योंकि x दो ही वैल्यू एक्वायर कर सकता है, +√2 या -2। मतलब ये भी क्या है बेटा? ये भी क्या है? नल सेट। x such that x is common point of any two parallel lines। एक्चुअली ये भी क्या हो गया? नल सेट। क्या दो पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? अरे भाई, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही ये है कि कोई कॉमन पॉइंट ना हो उनमें, तो इसलिए ये भी क्या है? नल। चारों नल सेट आ गए क्या? हाँ, थर्ड वाला नहीं आया, थर्ड वाला नहीं आया, बाकी चारों नल सेट आ गए। नेक्स्ट, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। निकालना शुरू करिए रोस्टर फॉर्म में। तो बोल रहा है ए, अच्छा क्या ए नल सेट है? ए के आगे लिखा है कर्ली ब्रैकेट में 0, तो क्या इसका मतलब है नल सेट है? नहीं, 0 इज ऑल्सो एन एलिमेंट, एक ऑब्जेक्ट है 0 भी, तो ये नल सेट नहीं है बेटा। बी, x such that x is greater than 15 and x is less than 5। x कोई नेचुरल नंबर वगैरह तो बोला नहीं उसने। अरे 15, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 15 से बड़ा और 5 से छोटा। क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है 15 से बड़ा और 5 से छोटा हो? मतलब b कैसा सेट है बेटा? नल सेट। तीसरा, x सच दैट x -5 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल x की वैल्यू क्या? 5, एक ही सिंगलटन सेट है। x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कितने? 2 ±5। x is such that x is a positive integral root
ऑफ द इक्वेशन दिस। स्प्लिट हो रहा है क्या बेटा? हाँ, -5 -3 +3 -5 +3, तो ये आ रहा है x -5 इंटू एक्स +3 शुड बी इक्वल टू 0। आया? तो क्या कोई पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है? भाई सोल्यूशन आ रहे हैं दो इंटीजर्स 5 एंड -3। पॉजिटिव इंटीजर कौन सा इनमें से? 5। तो क्या पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है? हाँ। तो बोल रहा था फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट फ्रॉम द फॉलोइंग इफ एनी। नल सेट, एक और नल सेट था ना? नल सेट तो एक ही है। टी वाला में एक एलिमेंट था 5, यहाँ भी केवल एक ही एलिमेंट है 5। तो कौन कौन से एक जैसे हैं? टी एंड ई। टी इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई। और क्या? पढ़ो आगे। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल। होमवर्क है बेटा, ये भी होमवर्क है। 2 क्वेश्चन करके लाएंगे, कल की क्लास में ट्राई करेंगे। ठीक है, आसान सवाल है दोनों, अटेम्प्ट करके लाइए। कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन का मतलब समझें तो आसानी से होगा बेटा।